हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, लेक्चर 2, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन, जिसको विमाएँ भी बोलते हैं या वीमा बोलते हैं। विमाएँ। अब देखो डायमेंशंस होता क्या है। अगर आपसे कभी भी कोई कहता है कि डायमेंशन क्या है, तो तुमने एक वर्ड तो अक्सर सुना होगा, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। कभी हम लोग ये सुने हुए हैं कि जो लाइन होता है वो क्या होता है, वन डायमेंशनल होता है, विच इज कॉल्ड 1D। अगर हम लोग किसी प्लेन की बात करें तो प्लेन क्या होता है, यानी कोई तल की अगर हम लोग बात करेंगे तो तल क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है। और अगर यहीं किसी घन की बात करेंगे यानी किसी क्यूब की बात करेंगे तो वो क्या होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक है ना। तो इसकी विमाएँ क्या है, ये तो आप लोगों ने काफी पहले से सुना हुआ है। तो ये क्या है, ये वन डायमेंशनल है, ये टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल। जो हमारे भौतिकी में विमाएँ हैं उनमें इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, बस समझ का फेर है। ठीक है। तो ये जो इसका ये वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल है, वो है क्या, ये डायमेंशन बताता क्या है। देखो डायमेंशन ये बताता है कि जो मूल राशि है उस पर कितना घात लग रहा है। किसी चीज को बताने के लिए कितने घात की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखो, अगर हम लोग बात करेंगे इस रेखा की यानी इस लाइन की बात करें, तो इस लाइन का एक ही पैरामीटर है, वो है लेंथ। यानी आप कभी भी इसके बारे में बताएंगे तो इसके बारे में क्या बताएंगे, ओनली अबाउट द लेंथ। आप सिर्फ क्या बताने वाले हैं, लेंथ ही तो बताएंगे ना। और कुछ तो बता नहीं सकते हैं लाइन का। लाइन का कोई और पैरामीटर तो होता नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। यानी अगर आपको लाइन को एक्सप्लेन करना होगा तो आप क्या बताएंगे कि उसका लेंथ कितना है। ठीक है ना। लेकिन अगर किसी प्लेन को यानी किसी तल को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो ऐसे केस में आप उस तल को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो उस तल को डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, एरिया। ठीक है ना। अगर एरिया की हम लोग बात करेंगे तो एरिया क्या होता है, बेसिकली लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि दो लेंथ का मल्टीप्लाई है, लेंथ इंटू विथ होता है। लेकिन विथ भी एक लेंथ ही तो है ना। इस तरह से हम लोग उसको भी तो लेंथ ही बोल सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे, जो एरिया होता है यानी जो क्षेत्रफल है, वो लंबाई पे घात 2 है। यानी कि लंबाई पे ही, एल पे ही क्या है, पावर 2। ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका एरिया है वो कितना हो गया, टू डायमेंशनल हो गया। एरिया क्या हो गया आपका, टू डायमेंशनल हो गया। और क्यों टू डायमेंशनल हो गया, क्योंकि वो लेंथ के घात 2 पर जाकर के एक्सप्लेन करता है। यानी लेंथ का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एरिया आएगा वही किसी प्लेन को क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे अगर हम किसी घन की बात करेंगे, ठीक है, किसी क्यूब की बात करेंगे, तो वहां पे हम लोग किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की, आयतन की। ठीक है ना। तो अब वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ और इंटू लेंथ। ठीक है ना। यहां पे तीनों ही चीज क्या होगा, लेंथ होगा। ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम कितने, कैसे उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। यानी लेंथ पे घात 3, लेंथ पे पावर क्या हो गया, 3। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, थ्री डायमेंशनल। तो एक्चुअली वीमा, वो वीमा एक नंबर है जो ये बताता है कि मूल राशि कितने घातों में, अगर व्युत्पन्न राशि मूल राशि के कितने घातों में क्या बोल सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करेगी या डिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है ना। तो चलिए इस चीज को समझ गए कि विमाएँ होती क्या है। तो अब देखो विमाएँ का क्या आवश्यकता है, हमको बीमा पढ़ने का, विमाएँ पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो देखो विमाएँ क्या करती हैं, पहला सबसे पहला चीज ये है कि विमाओं विमाओं का जो मेन काम है वो क्या है कि जो मूल राशियां हैं, जो मूल राशियां यानी फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं उनसे क्या करती है, रिलेट करती है। उससे क्या करती है, रिलेट करती है। यानी कि अगर हम लोग बोलेंगे जो मूल राशियां हैं उस व्युत्पन्न राशियों और मूल राशियों के बीच में क्या करती हैं, ये संबंध स्थापित करती हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, वो उस इसी से क्या करता है, डायमेंशन रिलेट करता है। दूसरा क्या हो गया, डायमेंशन किसी भी फॉर्मूले को करेक्शन के लिए बताता है, करेक्शन ऑफ डेराइव्ड फॉर्मूला। अगर कोई व्युत्पन्न राशि किसी मूल राशियों से निकल रही है
तो वहां पे क्या होगा, उनके उसमें एक फॉर्मूला होगा, निश्चित तौर पर मूल राशियों में व्यक्त की गई एक फॉर्मूले होंगे, यानी एक सूत्र होगा। अब ये सूत्र कितना सही है इस बात को भी कौन बता सकता है? सिंपल सी बात है, डायमेंशन का इस्तेमाल करके हम ये पता कर सकते हैं कि उस वो जो भी फॉर्मूला निकला है या हमने जो भी फॉर्मूला निकाला है वो फॉर्मूला सही है या गलत है, ठीक है ना। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, यानी एक प्रणाली से मापन के एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में जो कन्वर्जन हम करना, अगर मान लीजिए जैसे एग्जैक्टली क्या हुआ कि जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। लेकिन ये न्यूटन जो है वो एसआई मात्रक है। क्या है ये, एसआई मात्रक है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे कि सीजीएस यूनिट, अगर इसकी बात करें कि सीजीएस प्रणाली में इसका क्या मान होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन, ठीक है। तो एक हो गया न्यूटन और एक हो गया डाइन। ये दो प्रणालियों में बल का अलग अलग मात्रक होता है। अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बताना हो कि कैसे न्यूटन को अगर डाइन में कन्वर्ट करना हो या डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना हो, तो हम वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, वहां पे भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक काम और करते हैं, इसके साथ साथ हम लोग एक काम और करते हैं कि कभी कभी कुछ फॉर्मूले को भी हम लोग डराइव कर लेते हैं, काफी आसानी से कुछ फॉर्मूले को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डराइव कर सकते हैं। डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ न्यू फॉर्मूला, ठीक है। तो न्यू फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, डराइव कर सकते हैं, यानी नए सूत्र को हम लोग क्या कर सकते हैं, डराइव कर सकते हैं। देखो, इंग्लिश हिंदी से मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि इंग्लिश तो आप सुन ही रहे हैं, इंग्लिश तो आप देख ही रहे हैं, और मैं हिंदी को लगातार बोल रहा हूं। तो आप इस बात से कभी मत घबराइएगा कि आपको हिंदी नहीं बताया जाएगा, हिंदी के साथ ही बल्कि मैं चलूंगा। इंग्लिश ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज है, इसलिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपको जो भी कंटेंट मिलेंगे वो हिंदी में ही मिलेंगे, ठीक है ना। हिंदी के साथ साथ हम लोग लेके चलेंगे। तो क्या है, डेरिवेशन ऑफ न्यू फॉर्मूला, जो न्यू फॉर्मूले हैं इनका डेरिवेशन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको हम लोग आसानी से डराइव कर सकते हैं बाय मीन ऑफ डायमेंशन, ठीक है ना। यानी विमाओं का उपयोग करके हम किसी नए फॉर्मूलों का भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक नया सूत्र हम लोग आसानी से किसी भी व्युत्पन्न राशि का दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलिए अब देखिएगा कि ये तो बात हो गई कि डायमेंशन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग करके देखते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम लोग डायमेंशन निकालें कैसे, किसी का भी कैसे हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, जैसे मान लीजिए आपके पास आता है बल, आपको बल का डायमेंशन पता करना है, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना। मास इंटू एक्सीलरेशन, एक सेकेंड, द्रव्यमान इंटू, क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा तो हम अगर बात करेंगे बल की, तो बल बराबर क्या हो जाता है, द्रव्यमान और गुणे त्वरण, ठीक है। अब हमको द्रव्यमान का क्या है पता है, द्रव्यमान होता है क्या है, बेसिकली द्रव्यमान हो गया आपका मास, वो तो मूल राशि है ही, ठीक है। तो द्रव्यमान तो ठीक है, लेकिन त्वरण अगर आपको बताना होगा तो त्वरण कैसे निकालेंगे। तो त्वरण बेसिकली क्या होता है, वेग अप बटा समय, ठीक है ना। तो त्वरण बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेग बटा समय। अच्छा, वेग क्या होता है, वेग जो होता है वो स्थिति में परिवर्तन
जो होता है, कोई भी किसी का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो पोजीशन चेंज होगा तो जो भी स्थिति में परिवर्तन होगा उसको हम किस में व्यक्त करेंगे, लंबाई में तो व्यक्त करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणे लंबाई, और चूंकि समय पहले से था, लंबाई बटा समय था और समय इसमें पहले से, तो समय पे घात क्या हो गया, 2 हो गया। समय पे घात क्या हो गया, 2 हो गया ना। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, द्रव्यमान गुणे लंबाई बटा समय पे घात 2। ठीक है ना। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके सारे के सारे मूल मात्रा को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन में, द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मास m, ठीक है ना। लंबाई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, l, टाइम के लिए क्या लिखेंगे, t पे घात -2, बटा में है ना, तो इसका घात क्या हो गया, -2 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे, लिस्टिंग करेंगे कुछ चीजों का, देखो कुछ मूल राशियां होती हैं जिनको आसानी से हम लोग व्यक्त करते हैं, किसमें, इसमें विमाय में। तो जैसे मान लो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग ऐसा लिखते हैं, द्रव्यमान के लिए मास होता है और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग क्या बोलेंगे, लंबाई, लंबाई को हम कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। समय, समय के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टी का लिखते हैं। ताप या टेम्परेचर को, टेम्परेचर के लिए लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। धारा, करंट को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, धारा के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एम्पियर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूले में हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ये एलिमेंट है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। आप कहेंगे सर इसके सिवा भी बहुत कुछ होते हैं, जैसे ज्योति तीव्रता हो गई या पदार्थ की मात्रा हो गई, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखो उसकी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। उसके लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है, और उसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे उसका वही मोल लिख देंगे, एक में कैंडेला लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको इसमें इसके लिए कतई परेशान नहीं होना है। आपको जो देखना है वो इसी में मिलेगा। आपको जितने डायमेंशनल फॉर्मूले आपको मैक्सिमम मिलेंगे वो इतने में ही मिलेंगे, इससे ज्यादा पढ़ना आपके लिए फालतू का चीज है, मतलब वो आपके काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने बल का क्या निकाला, mlt-2, बल का क्या निकल गया, mlt-2। अच्छा अब देखो ऐसे ही किसी और राशि का अगर हम लोग को निकालना हो, तो किसी और राशि का अगर हम लोग को निकालना है, जैसे मान लीजिए ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा है, इसका निकालना है। अगर ऊर्जा का हम लोग को निकालना है तो ऊर्जा कार्य के बराबर होता है। ऊर्जा किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह है कि कार्य का और ऊर्जा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। और विस्थापन आप किस में व्यक्त करते हैं, विस्थापन आप लंबाई में तो व्यक्त करते हैं। विस्थापन व्यक्त करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, लंबाई का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बल का मान कितना हो गया, बल आपका mlt-2 आपने अभी भी निकाला था, mlt-2, ठीक है ना। और विस्थापन का आपने कितना निकाला है, वो आपको पता है, विस्थापन किस में होता है, लंबाई में होता है। तो अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे लंबाई पे घात यहाँ 1 था, यहाँ पे भी 1 था। अब क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ml स्क्वायर t-2, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र। क्या बोलते हैं इसका, ऊर्जा का क्या मिल गया विमीय सूत्र हमको, ml स्क्वायर t-2। कितना क्या मिल गया हम लोग को, ml स्क्वायर t-2। तो देखो इस डायमेंशन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज को हम लोग आगे देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो अगर हम लोग डायमेंशन के इस्तेमाल की बात करें कि डायमेंशन का उपयोग कैसे करेंगे, डायमेंशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसका अनुप्रयोग कैसे करेंगे, तो देखो अब हम लोग को एप्लीकेशन ही पढ़ना है, ठीक है। एप्लीकेशन में सबसे पहला चीज तो ये कि किसी फॉर्मूले में कितना करेक्शन है, करेक्ट है ये फॉर्मूला या नहीं है, इस बात को समझना है। तो इस चीज के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि आपको अगर मान लेते हैं कि गतिज ऊर्जा जो है, इसका फॉर्मूला आपका दिया गया है, गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, 12 mv², ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला हो गया गतिज ऊर्जा का जिसकी वैल्यू है 12 mv² की। अच्छा अब इसमें आपको क्या करना है,
इसमें करना ये है कि इसके फॉर्मूले को चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो हमको ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, वो कितना होता है, ml² T-2, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो भाई ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो इसके लिए तो नील डायमेंशन है। इसके लिए हम लोग सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, नील, कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको इसके लिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसके लिए डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल M, मास है तो कैपिटल M हो गया। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के लिए कितना क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि वेलोसिटी के लिए होता है LT-2, सॉरी माफ करिएगा, वेलोसिटी के लिए क्या हो जाता है LT-1, LT-1, ठीक है। और इसका क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर है। अब इस केस में हमें क्या दिखाई देगा कि हम लोग देख रहे हैं कि m है और दूसरे साइड में क्या है आपका L² T-2, और इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल गया, ml² T-2। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर वीमी सूत्र दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देखेंगे तो दोनों तरफ हम लोग को क्या मिल रहा है, वीमी सूत्र क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सूत्र है, यानी जो फॉर्मूला हम लोग को मिला था गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², ये क्या है, पूरी तरह से सही है। तो पहला काम क्या हो गया, करेक्शन करना, यानी करेक्ट कर सकते हैं हम किसी भी फॉर्मूले को कि वो फॉर्मूला कितना सही है या कितना गलत है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हमको मान लीजिए कन्वर्ट करना रहा, कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने में क्या हो गया कि मान लीजिए आपके पास बल का मात्रक क्या मिला हुआ है, जो बल का मात्रक है वो क्या है, बल बराबर क्या होता है, बल का मात्रक क्या होगा आपका, न्यूटन, ठीक है ना। बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या है, SI मात्रक, वो क्या हो जाता है, न्यूटन, ठीक है ना। अब इस न्यूटन को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इस न्यूटन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन में, ठीक है ना। इसी न्यूटन को, यानी 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन आपसे पूछ रहा है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, देखो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ 1 डाइन, ठीक है ना। A डाइन मान लेते हैं, हम ऐसा लिख लेते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, A डाइन लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 न्यूटन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि बल 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, बल है, तो बल का जो SI यूनिट होता है, वो डायमेंशन होता है, वो कितना होता है, ml/t-2, ठीक है, इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ डाइन के साथ भी यही है ml/t-2, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक को 1 एक्सप्रेस कर देंगे, m1 l1 और t1, और एक को क्या कर देंगे, m2 l2 और t2 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को इस A की वैल्यू निकालनी कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, यही तो निकालना है ना। तो A बराबर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट एज m1/m2, ये आप पे घात कितना है, 1 है, इसके लिए तो कुछ सोचना नहीं है। दूसरा क्या हो गया, L1/L2, यहाँ पे ml/t-2 होता है तो इस पे भी वही है। अगर टाइम पे देखेंगे तो क्या मिला, T1/T2, और इस पे घात कितना है, -2 का, ठीक है। इस पे घात कितने का है, चलिए इस पे घात कितने का है, -2 का। तो अब हम आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, m1 यानी कि मास, पहले वाले में न्यूटन वाला, चूंकि देखो याद रख लेना, ये जो न्यूटन है ना वो SI यूनिट है, और जो डाइन है वो CGS यूनिट है, यानी कि यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में व्यक्त किया गया है। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो मास है m1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मास की वैल्यू पहले वाले केस में क्या है, kg है, पहले वाले केस में क्या है, kg, और दूसरे वाले केस में क्या है, ग्राम, ठीक है। फिर क्या हो गया आपका, लेंथ के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो लेंथ के लिए हम लोग को क्या मिलेगा, लेंथ के लिए पहले वाले केस में आपका लेंथ किस में दिया हुआ है, पहले वाले केस में जो आपका लेंथ है वो मीटर में है, और दूसरे वाले केस में किस में है, सेंटीमीटर में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर/सेंटीमीटर। और तीसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, थर्ड केस में आपका क्या हो जाएगा, जो थर्ड केस है उसमें आपका पहले वाले में भी आपका सेकंड है, MKS सिस्टम में भी सेकंड है, और CGS सिस्टम में भी सेकंड है। तो यहां पे क्या हो गया, टाइम के लिए सेकंड/सेकंड पे पावर कितना हो गया, -2। तो अब इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो किलोग्राम
केजी और ग्राम में कितने टाइम्स का डिफरेंस है? 10 टू पावर 3 का, 10 टू पावर 3 का इनटू, ठीक है। अच्छा, मीटर में और सेंटीमीटर में कितने के पावर का डिफरेंस है? वो भी 10 टू पावर 2 हो गया, 10 टू पावर 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो दोनों 1 हो गया, 1 पे कितना भी घात हो गया उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू आ गई, ए की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 10 टू पावर 5। ए की कितनी वैल्यू आ गई? 10 टू पावर 5। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कहीं पे भी जो बल है वो न्यूटन में व्यक्त है, तो उसमें अगर 10 टू पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा? डाइन में व्यक्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया डायमेंशन का दूसरा इस्तेमाल, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यूनिट से एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली को में कन्वर्ट कर सकते हैं, मात्रक को एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कैसे उसकी वैल्यू। जैसे आपको बोला कि कहीं पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी 5 न्यूटन बल लग रहा है। अब इस केस में अगर आपसे पूछता है इसको डाइन में व्यक्त करिए, तो आप सीधे सीधे बोल देंगे कि वहीं पर 5 इंटू 10 पावर 5 डाइन का बल लग रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। आगे देखते हैं। कन्वर्जन के बाद हम लोग दूसरी बात किस पे करेंगे? लास्ट हम लोग इस बात बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है जिसमें एक धागा है, इस धागे से बंधा हुआ एक बॉब है, ठीक है। अब ये बॉब क्या कर रहा है, इसको यहां से यहां तक ये दोलन गति कर रहा है, ठीक है। इस तरह से ये कोई दोलन गति कर रहा है। अब आपको बताना क्या है कि जो ये दोलन गति है उसका जो समय अवधि यानी टाइम पीरियड है वो कितना होगा। तो टाइम पीरियड हम लोग ये मान सकते हैं किस किस बातों पे डिपेंड करना चाहिए। आपको क्या लगता है किन बातों पे डिपेंड करेगा? पहला हो सकता है इस बात पे डिपेंड करे कि बॉब का द्रव्यमान कितना है, बॉब का मास कितना है। तो यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो समय है वो हो सकता है इस बात पे भी डिपेंड करे कि इस धागे की लंबाई कितनी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, समय हो सकता है कि इस बात पे भी निर्भर करे कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, यानी जी पे डिपेंड करे। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं जी, ठीक है। साथ में हम लोग और भी कंटेंट लिख, अगर आपको कुछ और दिखाई देता है तो बताइए। जैसे एक हो गया द्रव्यमान, ठीक हो गया लंबाई, और एक हो गया जी। क्या इन बातों पे डिपेंड करता है और कितना फर्क पड़ता है इन सब चीजों पे, तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं। देखो, मान लेते हैं कि इन तीनों पे डिपेंड करता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पे घात a, l पे घात b और g पे घात c। अब हम लोग को ये पता करना है कि इनमें से रियलिटी में किन पे डिपेंड करेगा और इस घात का मान कितना है, इन घातों का कितना है, मान क्या है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइम का पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला वो T होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या हो गया, इसमें इसका घात क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए मास पे घात a है तो m पे घात कितना हो जाएगा? a हो गया, ठीक है ना। अगर लंबाई पे घात यहाँ b है तो l पे घात कितना हो गया? b हो गया। और चूंकि g क्या है? एक त्वरण है, यानी ग्रेविटेशन क्या है? एक त्वरण है। तो त्वरण का क्या होता है? LT - 2। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? LT - 2 पे घात c, ठीक है। इन तीनों को जरा जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा हम लोगों को? m, फिर क्या मिल गया? m पे घात a, l पे घात b प्लस c। देखो, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि b प्लस c। और समय पे घात कितना मिल गया? टाइम पे घात कितना मिल गया? -2c, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका कंपेयर करेंगे, इसका हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? टाइम से। तो टाइम पे कितना घात है? इस पे यहाँ पे घात 1 है। तो अब यहाँ देख लीजिए कि हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं a बराबर a का मान कितना हो गया? 0। तुलना करिए ना, क्या यहाँ पे कोई m है? नहीं है। यहाँ पे m है, तो यहाँ पे कितना हो गया? इस पे घात कितना दिखाई दे रहा है? इस पे घात 1 है और इस पे घात कितना है? a। तो सिंपली इसको हटा दीजिए, ठीक है। b प्लस c, इसका भी घात, इसकी भी मान कितना है? इसका भी मान कितना हो गया? देखो, b प्लस c का मान क्या मिल रहा है हम लोगों को? 0 मिल रहा है। b प्लस c का मान कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी नहीं है। टाइम पे कितना दिखा रहा है? जो टाइम पे -2c दिखा रहा है, तो -2c का मान कितना बता रहा है? 1 के बराबर है। कम तुलना करने पे हम लोग को 1 के बराबर मिल रहा है, यानी c बराबर क्या मिल जाएगा? -1/2। अच्छा, c का मान मिल गया तो यहां से b का भी मान निकाल लेंगे। तो b प्लस c बराबर क्या था? 0।
b प्लस सी बराबर क्या था 0, और c का मान कितना आ गया -1/2 बराबर 0, यानी b का मान कितना आ गया +1/2। ठीक है ना, तो हमें किसका किसका मान मिल गया, a का मान मिल गया, c का मान मिल गया और b का मान मिल गया। तो अब हम लोग सीधे सीधे ये लिख सकते हैं ना कि जो टाइम है, समय अवधि है, वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि a पे घात कितना था, 0 था। अच्छा, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, उसके लंबाई पे डिपेंड करेगा, कहाँ गया ये l है, l पे डिपेंड करेगा, और l पे घात कितना है, b का मान हम लोग लिख लेंगे, b का मान कितना हम लोग का निकला है +1/2, यानी 1/2 लिख सकते हैं। साथ में आपका g है, g पे कितना मान निकल रहा है हम लोग का, g पे घात कितना था c, और c का मान कितना आ गया -1/2, तो यहां से निकल गया -1/2। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, देखो 1/2 का घात मतलब होता है कि अंडर रूट में है, तो अंडर रूट l/g, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l/g। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों चीज सीख लिए कि विमाओं का इस्तेमाल क्या होता है, विमा क्या होती है, विमाओं का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि विमाओं की सहायता से कैसे हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, विमाओं की सहायता से कैसे हम किसी भी फॉर्मूले को डराइव कर सकते हैं, विमाओं की सहायता से कैसे किसी सूत्र के करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि वो कितना सही है या कितना गलत है। इस तरह से हम लोग विमाओं का कंप्लीट इस्तेमाल आज सीख लिए हैं। पहले यूनिट में आप लोगों को यूनिट के बारे में पूरा बता दिया गया था कि यूनिट क्या क्या होता है और यूनिट, अच्छा इसके पहले के जितने वीडियोस हैं आपको जरूर देखना चाहिए, तभी आप यहां तक आएंगे तो आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात यह है कि आप लगातार जब हमसे जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो भौतिकी है वो काफी सरल भाषा में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को कभी भी इस बात में दिक्कत नहीं आने वाला है कि कहां पे कैसे इसका इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे एवरीवन, इतना ही आज के लिए।